कुछ देर के लिए अपनी पार्टी की गुलामी छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद की टोपी सर से हटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए सच्चे भारतीय बनिए और ईमानदारी से सोचिए कि जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों, और अगर टोल टैक्स देना ही है तो रोड टैक्स क्यों। जब हमने कमाने पे इनकम टैक्स दे दिया तो खर्च करने पे जीएसटी क्यों, और अगर खर्च करने पे जीएसटी देना ही है तो फिर इनकम टैक्स क्यों। जब हमने इनकम टैक्स दे दिया, उसके बाद जो हमने अपने बैंक में एफडी रखी, बैंक में अपना पैसा रखा, उसके ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स क्यों। इस कानून, ये जो टैक्स का मकड़ जाल चल रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, तब तक भारत में सिस्टम में रिफॉर्म नहीं होगा, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इस घटिया टैक्स मकड़ जाल के कारण मिडिल क्लास परेशान है, व्यापारी परेशान है, बड़े उद्योगपति परेशान है, सब परेशान है। लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यह सिस्टम नहीं बदला जा रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर समाज चाहे, अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाएं, तो भारत में सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है। जरूरत ही नहीं, ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना टीडीएस की जरूरत है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। ये तो केवल पैसा वसूलता है और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये भी नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, इसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, केवल पैसा इकट्ठा करता है। और सरकार को मैं कह रहा हूं, जिसमें वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहा हूं, सरकार की इनकम दुगनी हो जाएगी और जनता का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज सारा ऐसा टैक्स का मकड़ जाल बना हुआ है कि हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप डॉक्टर हैं या अध्यापक हैं या कुछ भी हैं, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपनी कमाई पे इनकम टैक्स दे दिया। अब आप मेरे पास आए, आपने मुझे फीस दिया, आप ऑलरेडी इनकम टैक्स दे चुके हैं। इसके बावजूद उस पैसे को जब आप हमें देंगे तो हमें भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलो हमने भी दे दिया, अब हमने जाके डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को हमने जो पैसा दिया, ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स दे दिया था, मैंने इनकम टैक्स दे दिया था, इसके बाद हमने डॉक्टर को फीस दिया, अब डॉक्टर को भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं किसी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा या बच्चों को कहीं ट्यूशन लेते हैं या कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, वहां भी इनकम टैक्स लगेगा। अब मैं कुछ कपड़ा खरीदूंगा तो मुझे जीएसटी भी देना है। ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स दिया, आप वो पैसा आपने मुझे दिया, मैंने इनकम टैक्स दे दिया। इसके बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा तो भी मुझे टैक्स देना है। अगर मैं कुछ भी आटा खरीदता हूं, चावल खरीदता हूं, दाल खरीदता हूं, तो भी मुझे टैक्स देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो कमाई पे टैक्स लगे या तो खर्च करने पे टैक्स लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई पे भी टैक्स चलता रहे और खर्च करने पे भी टैक्स चलता रहे और व्यक्ति बार बार टैक्स देता रहे। आज की डेट में लगभग 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत में इस समय 250 करोड़ खाते खुल चुके हैं। इस समय 250 एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई अगर टोटल मिला दीजिए तो 250 करोड़ यूज हो रहे हैं। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से कम है और एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबकी अगर संख्या जोड़ दीजिए तो 250 करोड़ है। हर व्यक्ति बैंक से जुड़ चुका है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, आदिवासी बैंक से जुड़ा हुआ है, किसानों को किसान सम्मान निधि आती है, वो भी बैंक में जाती है। 55 करोड़ बैंक खाते, जनधन खाते खुल चुके हैं। जनधन खाते उनके खुलते हैं जिनकी एनुअल इनकम 50,000 रुपए से कम होती, तो आप खुद सोच सकते हैं। हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी जो गरीब है, एकदम आदिवासी है, वो कोई बहुत महंगा ट्रांजैक्शन करता नहीं है। वो 1,000 रुपए का सामान खरीदता, 1,500 सामान खरीदता, 2,000 सामान खरीदता। वो ऐसा सामान खरीदता नहीं है जो बहुत हाई, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। वो आईफोन नहीं खरीदता, वो कार नहीं खरीदता, वो बाइक नहीं खरीदता। वो गरीब आदमी अपना साइकिल खरीद लेता है और अपने छोटे से उसमें रहता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई का, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है। इसका मतलब अगर 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग आराम से ऑनलाइन खरीदते रहेंगे।
सरकारी आंकड़े हैं कि 130 करोड़ आधार बन चुका है। इसका मतलब सबकी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 काम हो जाए ना, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दी जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, टैक्स चोरी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद केवल 2% एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दिया जाए, मतलब इनकम टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, ये जीएसटी का इतनी मोटी किताब खत्म, जिस जीएसटी को फॉर्म भरने के लिए बाकायदा चार्टेड अकाउंटेंट रखना पड़ता है। सब परेशान है बेचारे, छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी सब परेशान। वो जीएसटी भी खत्म, कोई जरूरत नहीं। केवल एक टैक्स लगा के रखिए आप, कस्टम एक्साइज रखिए। जो बाहर से इंपोर्ट सामान हो रहा है, एक्सपोर्ट सामान हो रहा है, उस पर जो टैक्स लगाना हो सरकार रखे। लेकिन भारत के आंतरिक इंटरनल जितने भी टैक्स हैं सारे टैक्स खत्म, और सरकार 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लेता रहे कि भाई 4,999 रुपए तक तो आपको कैश में लेन देन कर सकते हैं। जैसे कोई सामान की वैल्यू 5,000 होगी, जिसकी भी एमआरपी 5,000 से ज़्यादा होगी, वो आप अब ऑनलाइन नहीं खरीद, वो कैश में नहीं खरीद सकते, आपको बाकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेना पड़ेगा। और उस पर केवल 2% एक्स्ट्रा देना है, यानी 100 रुपए का सामान है तो 102 रुपए देना है, 1,000 का सामान है तो 1,020 देना है। इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। 1 लाख का सामान है तो 1,02,000 देना है। लेकिन उसके बदले आपको कुछ भी नहीं देना, ना टोल टैक्स देना, ना रोड टैक्स देना, ना वैट देना, ना टीडीएस देना, ना जीएसटी देना। सारे मतलब जितना ये मकड़जाल है कानून सारे खत्म। आम जनता भी खुश और सरकार की आय डबल, दुगुनी आय। मैं कह रहा हूं सरकार इस सिस्टम को लागू करके पायलट बेसिस पे एक बार देख ले। मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरे देश में नहीं, कम से कम जो भारत के मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ या राज्यों की जो राजधानियां हैं, एक बार वहां पायलट बेसिस पे करके देख ले कि ना वहां 100 रुपए से बड़ी नोट चलेगी, ना वहां 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन होगा, ना प्रॉपर्टी, न तो 5,000 सुपर कैश लेन देन होगा और प्रॉपर्टी आधार से ले। इतना करके देख ले। और 2% केवल 2% बीटीटी लेती रहे, 2% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लेती रहे, सरकार की इनकम डबल हो जाएगी। न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत, न वैट डिपार्टमेंट की जरूरत, किसी की जरूरत ही नहीं है। बैठे बैठे सरकार को बढ़िया पैसा आता रहेगा और डबल इनकम हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। पायलट के बेसिस, एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में, ऐसे 4 शहरों में तो आराम से देखा जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में देखा जा सकता है, लखनऊ में देखा जा सकता है, जो राज्यों की राजधानी वहां आराम से देखा जा सकता है। और नहीं देश की सभी राजधानियों में, कम से कम 4 शहरों में तो देखा जा सकता है। 6 महीने की सर्कल ये सरकार देख ले। इससे केवल यही फायदा नहीं होगा, केवल व्यापारियों का शोषण नहीं रुकेगा, बल्कि जीडीपी भारत की 2% बढ़ जाएगी। जिस दिन ये सारे टैक्स खत्म हुए, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। और क्या फायदा होगा? और फायदा ये होगा, घूसखोरी बंद हो जाएगी। जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, तो आदमी घूस लेके क्या करेगा क्या? क्योंकि वो अब बेचारा कैश में कुछ खरीद ही नहीं सकता 5,000 रुपए से महंगे सामान का। इस वन नेशन वन टैक्स से घूसखोरी खत्म होगी, कमीशन खोरी खत्म होगी, सूद खोरी खत्म होगी, मुफ्त खोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावट खोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, मुनाफाखोरी खत्म होगी। इस वन नेशन वन टैक्स से गौ तस्करी बंद हो जाएगी। गाय तस्करी का पूरा कारोबार वो कैश में होता है, काला धन हवाला के जरिए होता है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हुई, 5,000 रुपए से महंगा सामान का कैश लेन देन बंद हुआ, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो गई, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आराम से। इस वन नेशन वन टैक्स से ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा, जिसके कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही, नशा तस्करी बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से गोल्ड स्मगलिंग बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाएगी, जो ये बच्चों का अपहरण होता है, उनको बेचा खरीदा जाता है। वन नेशन वन टैक्स से हथियारों का कारोबार खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स से जासूसी बंद हो जाएगी, क्योंकि जासूसों की फंडिंग भी कैश में होती है, काला धन हवाला के जरिए होती है। वन नेशन वन टैक्स से झपटमारी बंद हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स से जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद बंद हो जाएगा, क्योंकि जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ का जहर ये जो पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक घोलते हैं, वो पैसे के लिए घोलते हैं। उनको फंडिंग आती है या उनको सत्ता चाहिए, भ्रष्टाचार। वन नेशन वन टैक्स से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फिर ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्र